उत्तर प्रदेश में जरायन के बेताज बादशाह अतीक अहमद, जिसके खिलाफ कोई भी जज केस लड़ना नहीं चाहता था। बल्कि आपको सुनकर हैरानी होगी कि एक जज नहीं बल्कि 10 जजों ने अतीक अहमद का केस लड़ने से मना कर देता था। लेकिन कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर फूटता है। बुराई को बुराई ही खत्म कर देती है। और आज ऐसा ही हुआ। जब पुलिस वाले की एक टीम अतीक और उसके भाई को ला रही थी, उस वक्त रिपोर्टर के भेष में आए 3 शख्स ने सारे पुलिस वालों के सामने ताबड़तोड़ गोलियां चला करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया। तो आइए हम आपको अतीक अहमद और उसके भाई की बायोग्राफी बताते हैं। 10 अगस्त 1962 में एक टांगे वाले के घर एक बेटा पैदा हुआ था, जिसका नाम अतीक अहमद रखा गया था। अतीक को बचपन से ही पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी। वह हाई स्कूल में फेल हो गया था और उनके पिताजी स्टेशन पर टांगा चलाया करते थे। लेकिन रातों रात अमीर बनने का चस्का अतीक और उसके पिताजी को किसी भी हद तक गिरा सकता था। आपको सुनकर हैरानी होगी कि 17 साल की उम्र में ही अतीक के ऊपर एक हत्या का आरोप लगा और उसके बाद उसका धंधा चलने लगा। उसके बाद उसने बहुत सारे जुर्मों को अंजाम दिया। लूटपाट, फिरौती और बहुत सारे अपराधों को उसने अंजाम दिया। जिससे भी फिरौती मांगनी होती थी, बस उसे इतना बोलना होता था कि मैं अतीक अहमद फिरोज टांगे वाले का लड़का हूँ। बस ये सुनने की देरी होती थी और कोई भी इंसान मजबूरी से पैसा दे ही देता था, क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी होती है। 17 साल की उम्र में जैसे अतीक अहमद ने जवानी की दहलीज पे कदम रखा, उसके ऊपर पहला मुकदमा चलने लगा, और वो भी हत्या का। 1979 में उसके ऊपर हत्या का आरोप लगा। उसके बाद उसका चेहरा जुर्म का काला चेहरा बन गया। इसके बाद अतीक ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पढ़ाई के पन्ने तो कोरे थे, लेकिन साल दर साल उसका जुर्म का किताब भरता जा रहा था। अतीक कैसे बना, कैसे फला फूला, ये जानना बहुत ही दिलचस्प है। कभी इलाहाबाद में चांद बाबा का खौफ हुआ करता था, जिसके सामने जाने से पुलिस भी कांपती थी। तब अतीक की उम्र लगभग 20-22 साल थी। पुलिस चांद बाबा की खौफ को खत्म करना चाहती थी, इसलिए अतीक को सियासिया और पुलिस दोनों सह मिली। 1986 आते आते अतीक गैंग बहुत ज्यादा खूंखार हो चुका था। चांद बाबा के भी गैंग से बहुत ज्यादा खूंखार। फिर एक दिन अतीक को पुलिस उठा कर ले गई। तब उत्तर प्रदेश में वीर बहादुर शाह की सरकार थी और दिल्ली में प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। दिल्ली से अचानक फोन आया और पुलिस अतीक को घर तक छोड़ गई। अतीक ने चांद बाबा के गैंग को एक एक करके खत्म कर दिया। 1987 आते आते अतीक को पता चल चुका था, अगर जुर्म की बादशाहत को जारी रखना है तो राजनीति में कदम रखना ही पड़ेगा। अतीक अहमद को समझ आ चुका था कि वह सत्ता की ताकत से क्या क्या कर सकता है। इसलिए उसने 1989 में इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा और विधायक बन गया। चांद बाबा का खात्मा होने के बाद अतीक अहमद इतना खूंखार हो चुका था कि उसके खिलाफ कोई और चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता था। अतीक फिर से 1991 और 1993 में पश्चिमी विधानसभा सीट से जीत गया। फिर आया 1992, जब पुलिस ने अतीक का काला चिट्ठा खोला तो आंखें फटी की फटी रह गई। यानी 30 साल की उम्र तक अतीक के खिलाफ 44 केस दर्ज हो चुके थे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ और इलाहाबाद जैसे कई जगहों पर कई मामले दर्ज थे। अतीक के खिलाफ सबसे ज्यादा मामले इलाहाबाद में दर्ज थे। उसका जुर्म का किस्सा उत्तर प्रदेश से निकलकर बिहार तक जा पहुंचा। बिहार में भी अतीक के खिलाफ अपहरण, हत्या और जबरन वसूली जैसे कई मामले दर्ज हुए। 1996 में समाजवादी पार्टी ने अतीक को अपना कोहिनूर बना लिया था और अतीक फिर चुनाव जीत गया और हर चुनाव के बाद का बाहुबल और बढ़ता ही चला जा रहा था। 1999 में अतीक ने अपना दल बदला और अपना दल में शामिल हो गया और फिर वह 5वीं बार विधायक बन गया। महंगी लग्जरी कार और इम्पोर्टेड हथियार उसके शौक बन गए। 2004 में अतीक अहमद ने फुलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और संसद पहुंच गया। फिर उसने पश्चिमी इलाहाबाद विधानसभा सीट से अपने भाई को चुनाव में उतारा, लेकिन उसका भाई चुनाव हार गया। 4000 वोटों से जीतकर विधायक बने सपा के राजूपाल, जो कभी अतीक का दाहिना हाथ हुआ करता था। अतीक अपने भाई के हार से बौखला गया, जिसके बाद उसने 25 जनवरी 2005 को राजूपाल को 19 गोलियों से भून डाला और उसके बाद से ही अतीक अहमद के बुरे दिन शुरू हो गए। जिसके बाद 2007 में अतीक अहमद का भाई पश्चिमी इलाहाबाद सीट से फिर से हार गया। जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद को पार्टी से निकाल दिया और अतीक के खिलाफ तत्कालीन मायावती की सरकार ने ऑपरेशन अतीक चलाया।
जिसमें 27 लोगों की लिस्ट तैयार हुई और चुन चुन के सबको पकड़ा जाने लगा। 1986 से 2007 तक अतीक के खिलाफ 1 दर्जन से भी ज्यादा गैंगस्टर के केस दर्ज हुए। 2 महीने के अंदर अतीक के खिलाफ इलाहाबाद में 9 और कौशल और चित्रकूट में 1-1 केस दर्ज हुए। अतीक के ऊपर 20,000 का इनाम घोषित किया गया। उसकी करोड़ों की संपत्ति सीज कर दी गई, बिल्डिंग गिरा दी गई और एरिना सिटी को इलीगल घोषित कर दिया गया। सब प्रॉपर्टी या तो गिर गई या फिर जब्त कर गई। सांसद होते हुए भी अतीक के खिलाफ पूरे देश भर में लुकआउट नोटिस जारी हुआ। अतीक दिल्ली से गिरफ्तार हुआ और जेल में डाल दिया गया। 2012 में अतीक ने अपने ही दल से चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी। उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में बेल की अर्जी डाली, लेकिन कोर्ट के 10 जजों ने उसका मामला सुनने से इनकार कर दिया और 11वें जज तैयार हुए और अतीक को बेल मिल गई। अतीक पश्चिमी इलाहाबाद सीट से पूजा पाल के खिलाफ फिर से चुनाव लड़े, पर फिर से वे हार गए। 2016 में अतीक अहमद को कानपुर कैंट से उम्मीदवार बनाया गया, जिसके बाद अतीक खुश होकर 500 लग्जरी कारों का काफिला कानपुर ले गया, जहां पर वो 8 करोड़ की हैमर गाड़ी में सवार था। दिसंबर 2016 को अतीक और उसके गुर्गों पर इलाहाबाद के त्यास्ट कॉलेज में तोड़फोड़ का मामला दर्ज हुआ और कहते हैं ना, पाप की कहानी का अंत एक न एक दिन जरूर आता है। और 2017 में योगी की सरकार आई और उसने और अतीक के खिलाफ एक-एक करके फाइल खोली। अतीक के खिलाफ कई जांचों को सीबीआई को सौंप दी गई और अतीक की लंका की बर्बादी योगी ने अपने हाथों से लिख डाली। 2017 में हाई कोर्ट ने अतीक की जमानत रद्द कर दी और उसके दुर्दन शुरू हो गए।